बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अभी तक आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां बहुत खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं। प्यारे बच्चों, छुट्टियों में आप उर्दू जमात अव्वल का रेमेडी पैक मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो लेक्चर देखते हैं जो इन QR कोड्स में दिया गया है, और उससे मुतालिक जो हासिल तालीम होता है उस पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं, और फिर हम उस पर बात करते हैं कि अमली ज़िंदगी में आप इससे क्या सीख रहे हैं। आज का हासिल ताल्लुम जिसको आपने सीखा वो था जुमले में इस्म, फेल और हर्फ की पहचान कर सकें। यकीनन इसमें से आज आपने इस्म पे काम किया होगा और उससे मुतल्लिका जो सरगर्मियाँ थी वो मुकम्मल कर ली होंगी। सबसे पहले आपने अपने इस जुमले को मुकम्मल किया होगा, और सरगर्मी नंबर 1 थी कि वीडियो देखकर आपने सीखा कि इस्म किसे कहते हैं, और जो ये आपके पास 4 जुमले थे इनमें से आपने अस्मा पर दायरे लगाए होंगे। दूसरी सरगर्मी थी कि आपने अपने घर की 5 चीज़ों के नाम यानी इस्म यहाँ पर लिखने थे, ताकि आपको पता चले कि इस्म कहते किसे हैं, आप किस तरह से इस्म की पहचान करते हैं, कैसे लिख सके। अमली सरगर्मी थी, अमली करने का काम था। इसको अगर हम बात करें वसी पैमानों पे, तो आपका नाम इस्म की एक मिसाल है। हम कवायदो इंशा में, ज़बान शनासी में नाम को इस्म कहते हैं। आपने बातचीत में भी अपने बड़ों से सुना होगा कि कभी आपसे कोई आपका नाम पूछे तो ये आपसे सवाल करता है आपका इसमें ग्रामी क्या है, यानी आपका नाम क्या है। अब नाम के लिए बोला जाने वाला दूसरा लफ्ज़ इस्म है। आप इससे वाकिफ़ हुए और आपने मुख्तलिफ चीज़ों को अस्मा यानी उनके नाम सोचना और अदा करना शुरू किया। जैसे आपका अपना नाम, आपका अपना इस्म, आपके अम्मी अब्बू का नाम, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, जैसे हर चीज़ की एक पहचान होती है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास इस वक्त एक चीज़ है, आप इस चीज़ को क्या नाम देंगे? जिसका इस्म होगा, यानी मोबाइल फ़ोन, ये क्या है? वो इसका इस्म है। इसी तरह से बोतल। अब इसको इस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपकी इस सलाहियत में इजाफा हो कि आप इसको इस्म दे सके, इसको नाम दे सके, वो नाम इसकी पहचान बनेगा। यही आज आपका करने का काम था कि आप इर्द गिर्द पर गौर करें और देखें कि आपके इर्द गिर्द किस कदर चीज़ें मौजूद हैं, और हर चीज़ अपनी एक इनफरादी शनाख्त रखती है, इनफरादी पहचान रखती है, और उसकी पहचान उसके नाम से जाहिर होती है। जब आप कहते हैं बाग, तो आपके जहन में बनने वाला एक नक्शा, एक तस्वुर जिस चीज़ का आता है वो चीज़ है बाग, जिसमें फूल, पौधे, फल, दरख्त, झूले लगे हुए होते हैं। आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इसलिए आप उसके नाम से भी वाकिफ़ हैं। तो चीज़ों की पहचान के लिए अस्मा को जानना, उनको समझना और अस्मा के ज़रिए चीज़ों की पहचान करना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम उसूल है, या हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन आपने इस पर अच्छे से काम किया होगा, इसको समझ लिया होगा, और आने वाले दिनों में इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। कल हम किस हासिल ताल्लुम पे काम करेंगे, इस पर कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।